अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप तमाम को वेलकम कहते हैं आप ही के प्रोग्राम में जिसका नाम है OPD। मेरा नाम है डॉक्टर फ़रीदा अमीन और मैं हूँ एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन। मैं रोज़ाना के आपके सेहत के रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उसका हल आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं 0213530577 और 0213530577 पर। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आप जो भी अपना सेहत से रिलेटेड मसले हों उसको हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम पिछले 2 वीक से बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। एक दिन हमने एलर्जीज़ के बारे में बात की थी और लास्ट टाइम हमने खांसी के बारे में बात की थी और काफ़ी सारे लोग जो है वो ये प्रॉब्लम के साथ कॉल कर रहे थे और हमसे इसका बहुत सारे सॉल्यूशंस पूछ रहे थे। और एक सूखी खांसी की वजह बदहज़मी थी या इंडाइजेशन थी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमने बात नहीं की थी क्योंकि दूसरे ही मसाइल के बारे में इतनी सारी बातें हो रही थी कि इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बदहज़मी या हम अपनी ज़बान में इसको इंडाइजेशन कहते हैं और ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, रोज़ाना का मसला है। कभी ठीक हो जाता है तो कभी हफ्तों चलता रहता है। तो डिपेंड करता है कि कितनी एज है आपकी, आदमी है, औरत है, वेट कितना है आपका, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इन मसाइल को बढ़ा भी सकती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन मसाइल का इलाज होती हैं या प्रिवेंशन होती हैं जिससे हम बच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन से, बदहज़मी से रिलेटेड आप कोई भी ऐसी चीज़ महसूस करते हो, पेट में दर्द होता हो या गैसेस होते हो, गैसेस बड़ा आम मसला है। हम डॉक्टर के पास, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं और कहते रहते हैं कि हर वक्त गैस होता रहता है। खाना खाते हैं और पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि खाना मुंह की तरफ आ रहा है, उल्टी जैसा होता है, मतली होती है, कभी कभी उल्टी हो भी जाती है। उसके साथ सीने में जलन बहुत आम है कि खाना खाया या थोड़ा सा स्पाइसी खा लिया, थोड़ा सा मिर्चों वाला खाना खाया और उसके बाद एकदम से सीने में जलन शुरू हो गई और फिर बहुत देर तक जो है वो आप खाना नहीं खा पाते। 3-4 दिन, 5 दिन, कभी हफ्तों भी ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सारे मसाइल एक रोज़ाना के मसाइल हैं और यकीनन इसका इलाज मुमकिन है और सबसे बेहतर तौर पर इससे प्रिवेंशन यानी कि इससे बचाव मुमकिन है कि किस तरीके से हम, क्या हमारा रोज़ाना का रूटीन हो, किस तरीके से हम खाना खाएं, क्या हम करें कि ये आम प्रॉब्लम से हम जो है वो बच सकें। मसला अगर गैस के ही तक है या थोड़ा बहुत जलन है तो ये सब चीज़ें तो जाहिर है कि इसका इलाज मुमकिन है और हमें पता होता है। लेकिन हर अलामत के बारे में, हर सिम्टम के बारे में मैं हर दफ़ा आप लोगों को ये बताती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको रेड फ्लैग्स कहते हैं या अलार्म बेल्स, जिसमें जो है वो बजनी चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या हमें दिखाने की ज़रूरत है। पता नहीं ये कोई ऐसा मसला ना हो जिसको अगर बहुत दिनों तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे तो कहीं ऐसा काबिल इलाज मर्ज़ हो, जो भी हो, यानी वो काबिल इलाज हो और वक्त पर डायग्नोसिस हो जाए। तो इनमें से जो है वो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है वो हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं हमसे। मैदा हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है। इसका काम खाने को हजम करना और आंतों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ रतूबतें खारिज करना है। गर्मियों के मौसम में पेट से मुतालिक बीमारियां बहुत आम हो जाती हैं और ज़्यादातर बीमारियों की वजह मैदे की खराबी को ठहराया जाता है। इन बीमारियों में कब्ज़, इसहाल, पेचिश जैसी बीमारियां नहायत आम हैं। इन बीमारियों की चंद मामूली वजूहात हैं, जैसे खाने पीने में बदपरहेज़ी, बेएतदाली से खाना, नाकिस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, बेख्वाबी या नींद का पूरा ना होना, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करना और सुस्ती और काहिली है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई इस वीडियो में कि जिससे बदहज़मी से, इंडाइजेशन के जो रीज़न्स होते हैं या जो प्रिवेंशन में चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई। हम जो है वो एक कॉल लेते हैं इस वक्त और फिर मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, मेरी एज है 29। जी, थोड़ा सा प्लीज़ ज़ोर से बात करेंगे आप। मैडम मेरी एज है 29। ओके। और मेरे जो है पेट में अक्सर जलन रहती है, जब भी मैं खाना खाता हूँ वो डाइजेस्ट नहीं होता सही तरीके से। तो मैं वॉक वगैरह भी करता हूँ और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। कितने अरसे से मसला है आपको ये? मेरे को अभी 2 महीने ही हुए। मेरा वेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता जा रहा है वेट? अच्छा, आप थोड़ा सा अपना वेट बता सकते हैं मुझे कितना है? मेरा अभी रिसेंटली मैंने अभी किया था तो 85 आया था। ओके, 85 kgs। और आपकी नॉर्मल एवरेज हाइट है? मेरी नॉर्मल एवरेज है, हाइट है मेरी 5'9".
अच्छा, 5'9" है और तकरीबन 85 kgs वेट है। ठीक है, आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम अशरफ है मैडम। ओके, ठीक है अशरफ साहब, आप क्या हमें टीवी पर देख रहे हैं इस वक्त? मैडम मैं आपको रेडियो पे सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो हमें सुनते रहिएगा, हम जवाब देंगे आपके इस प्रॉब्लम का। तो अशरफ साहब जो है वो एक वही एज ग्रुप में है जिसमें ये आम मसले होते हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगी कि 30+ 40s में भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक तो वेट एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से अगर बढ़ता हुआ वेट हो, ख़ास तौर पे अगर बहुत रैपिडली आपके वेट में चेंजेस आ रहे हैं, अगर वेट बहुत तेज़ी से कम हो रहा हो तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर वेट आपका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये रीज़न ज़रूर मालूम करना चाहिए कि क्यों बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ आपके डाइट के कोई चेंज की पैटर्न है कि कोई आप पहले घर का खाना ज़्यादा खाते थे और अब जो है वो आप वर्क प्लेस पर या बाहर से खाना ज़्यादा खाते हैं? क्या ऐसा है कि कोई आपके खाने पीने की क्वालिटी में चेंजेस आए हैं, जैसे कि आप जो है वो पहले रोटी घर की बनी हुई रोटी खाते थे, रेड आटा जो लाल आटा होता है जिसमें भूसी होती है उसकी रोटी खाते थे, और अब आपने जो है वो वाइट फ्लावर या मैदे के आटे की रोटी शुरू कर दी है? कोई ना कोई ऐसा स्पाइसी फूड क्या आपने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है? कोई चेंजेस हैं? इसके अलावा ये सोचना चाहिए कि क्या आप स्मोकिंग भी करते हैं? ऑन एयर हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चंस हम करें, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वो लोग नहीं बताना चाहते, लेकिन प्लीज़ ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें जो है वो ये मसलों को बढ़ा देती हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं सबूर अहमद बात कर रहा हूँ। जी सबूर साहब बताइए। हाँ जी मैम, ये पूछना मैं ये चाह रहा था कि अक्सर जब मैं रात का खाना खाता हूँ तो उसके बाद मुझे पेन शुरू हो जाता है पेट में। ओके, इसके साथ कोई उल्टी जैसा मतली की कैफियत होती है आपको? नहीं, फौरी तौर पे तो नहीं होती, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद मुझे जो है ना ऐसा लगता है जैसे बदहज़मी की कैफियत हो गई और डिकारें आना शुरू हो जाती हैं। हाँ, कोई जलन भी होती है सीने में? सीने में ऐसा जलन मुझे महसूस होती है, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन डिकारें बहुत आती हैं मुझे। ओके, उम्र क्या बताइए, उम्र आप बताएंगे प्लीज? हाँ जी, मेरी 40 ईयर एज है। 40 इयर्स आपकी एज है। कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी कोई चीज है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नहीं है मुझे। ओके, कोई रेगुलर दवाएं आप लेते हैं या इस चीज के लिए आपने कोई दवाई इस्तेमाल की है? हाँ जी, बाज़ दफा चूरन फक्की वगैरह खा के गुजारा कर लेता हूँ। ठीक है, तो उससे फायदा होता है? कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। वक्ती तौर पे फायदा हो जाता है? जी, वक्ती तौर पे बस वो गैस रिलीज हो जाती है या वो जो कैफियत है उससे निकल जाता हूँ। बाज़ दफा 7 अप पी लेता हूँ, उससे भी सही हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो हमारे साथ ही रहिएगा सबूर साहब, आपका जवाब देते हैं। ये मैम ये बताना था कि आमतौर पर मुझे ये होता उस वक्त है जब मैं दोपहर के खाने का गैप कर देता हूँ। ओके ठीक है सबूर साहब, आपने ये बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और आप सुनिए मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। आप हमें क्या रेडियो पर सुन रहे हैं या देख रहे हैं? अच्छा, सबूर साहब जो है वो जो बता रहे थे, एक हम अक्सर ये कहते हैं कि बहुत सारा खाना खा लेने से बदहज़मी होती है, लेकिन शायद आपको ये ना मालूम हो कि अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा का गैप देते हैं खाने में, यानी कि अगर आप बहुत देर भूखे रह जाते हैं और फिर आप एक साथ खाना खाते हैं, और हमारी यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है कि जब हम बहुत देर भूखे रहते हैं तो फिर हम खाते भी ज़्यादा हैं, और फिर ज़्यादा खाते हैं तो एक पहाड़ी बना के हम खाना खाते हैं। तो देखिए ये वाली जो हैबिट्स है ना, इससे बदहज़मी यकीनन बढ़ जाती है। अगर आप बहुत देर भूखे रहेंगे और फिर अचानक से बहुत सारा खाना खाएंगे तो ये जाहिर है कि एक मैदे की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो डाइजेशन कर सके, तो वो उससे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमेशा जिन लोगों को ख़ास तौर पर बदहज़मी का मसला होता है उनको छोटे मील्स लेने चाहिए, जैसे कि आपने 4 घंटे या 5 घंटे पे कुछ थोड़ा सा खा लिया, एक आपने फ्रूट ले लिया या कोई सैलड ले ली या कोई ऐसी थोड़ी सी चीज़ ले ली, और एक साथ जो हम है ना कि 3 रोटियां हमने साथ खा ली और फिर चावल भी खा लिया, तो ये चीज़ें ज़रूर अवॉइड करें। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुल्फ़िकार साहब, प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा लो कर दें ताकि मुझे आपकी आवाज़ सही से सुनाई दे। एक्चुअली मसला ये है डॉक्टर के 2-3 महीने पहले मुझे टाइफाइड हुआ था। ओके। 3-4 महीने रेगुलर 2 महीने मैंने एंटीबायोटिक टेबलेट यूज की है। ठीक है। तो उस एंटीबायोटिक के बाद खाने से मेरा कभी कभार दर्द करता है और जलन होती है कभी कभार। ठीक है, तो एंटीबायोटिक तो अब आपने बंद कर दी होगी ना? बंद कर दिए, 2 महीने रेगुलर यूज किए हैं, बंद कर दी। तो क्या आप कोई दवाओं का इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं? किसी भी किस्म की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, आज मैंने चेक करवाया, थोड़ा बीपी का मसला था, वो मैं ले रहा हूँ। अच्छा, ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते हैं, और कोई रेगुलर दवाएं लेते हैं? नहीं, और ऐसी कोई बीपी की भी आज से शुरू की है मैंने। अच्छा, आज से शुरू की है। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 31 है। ओके जुल्फ़िकार साहब, क्या आप हमें टीवी पर देख रहे हैं?
जी मैं आपकी भी देख तो प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा, मैं ऑन एयर आपके सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं कि जिससे बदहज़मी होती है, और इनमें जो आम दवाएं होती हैं, जो दर्द की दवाएं होती हैं ना, ख़ास तौर पर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, या आजकल जो है वो 40-45 साल के बाद जो जोड़ों में दर्द शुरू होता है, जो नी पेन, घुटनों में, एड़ियों में दर्द शुरू होता है, और उसके लिए एक रेगुलर दवाई पे हम डेली रोज़ाना एक दर्द की दवाई ले रहे होते हैं। ये जो दर्द की दवाएँ होती हैं, ये आम तौर पर बहुत ज़्यादा बदहज़मी करती हैं, तो इनको आप अवॉइड करें। एक आम जो है वो कैलपॉल पेनाडोल की गोली जो है वो दर्द को अच्छा रिलीफ करती है, और उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, पेट पर इतने मुज़िर असरात नहीं होते जितने के जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस होती हैं दर्द की, उनके होते हैं। तो अवॉइड किया करें, कोशिश किया करें कि कोई ऐसी चीज़ आप अप्लाई कर लें, बाम वगैरह अप्लाई कर लें, या जितना बच सकें दर्द की दवाओं से, ख़ास तौर पर एक लॉन्ग अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए, उससे बचा करें। तो इस वक्त जो है वो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा।